इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जेन ने सिनलैन के क्लैन की बैंड बजाती थी और सिनलैन को लेके वहाँ से निकल गया था लिटिल फेरी डॉक्टर की तलाश में। और जैसे जेन हिकलैन को छोड़ता तो सिनलैन से पूछता कि अभी के लिए ये सब लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ क्या चल रहा है। ये सुन के सिनलैन थोड़ी सी उदास हो जाती है और फिर स्टोरी को एकदम स्टार्टिंग से बताती है और बताते कि हम तीनों ने एक ही साथ बॉम्बोल को छोड़ा था। उसके बाद हम लोग तुम्हारी तलाश में बास्ती की सिटी के अंदर चले जाते और वहाँ पर हमारी मुलाकात होती है लूशियन गेट से। और जब हम लोग उनकी सिटी के अंदर घूम रहे होते तब सभी लोगों की नजर सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर पड़ जाती है और वो सभी के सभी एक नंबर के टर्की होती है और वो गंदे गंदे कमेंट कर रहे होते हैं। इस वजह से सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर का दिमाग सटक जाता है और वो उन सभी लोगों को मार डालती है। इस वजह से उस सिटी का जो हेड होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो एक डाउजोंग होता है। इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर उसे मारने के लिए अपनी बुल पॉइजन बॉडी का यूज करती है। इस वजह से उनकी बॉडी के ऊपर जो सील लगी होती है वो टूट जाती है और ये बात सभी लोगों को पता चल जाती है। और सेंट्रल पेन के अंदर जितने भी लोग वो सभी लोग बुल पॉइजन बॉडी से बहुत ही नफरत करते हैं क्योंकि पास्ट में बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं जिनकी वजह से लाखों लोग मारे गए हैं। इसी वजह से बहुत सारी सेक्शन हमारे पीछे पड़ जाती है और हम लोग बच के वहाँ से भाग रहे होते और उन्हीं सेक्शनों में एक और थी और उन्हीं में एक और खतरनाक सेक्शन थी, वो थी आइस रिवर्स वैली, जिसका अभी के लिए काफी इंटरेस्ट आ चुका था लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर। और वो इकलौती ऐसी सेक्शन थी जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ना चाहती थी, ना कि मारना चाहती थी, क्योंकि जो आइस रिवर्स वैली वो इस तरीके की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। इस वजह से वो लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ना चाहती थी और उनकी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, क्योंकि उनके पास है काफी ज्यादा कमाल की टेक्निक जिसकी वजह से वो किसी की बॉडी के अंदर 3-5 कर लेते और किसी की सोल को उठाकर किसी के अंदर, किसी की सोल को उठाकर किसी के अंदर, और इस तरीके से वो अपनी पावर को बढ़ा देते। और अभी के लिए कुछ ही दिन पहले की एक खबर आई थी जब उन्होंने लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में पता कर लिया था कि वो अभी के लिए कहाँ छुपी हुई है और फिर से उनके पीछे फाइट हुई जिसमें सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर की काफी बुरी हालत हो गई थी और मैं नाकारा लड़की में उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाई और साथ ही इसमें सारी की सारी गलती मेरी जो कि मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी। और वो जोर जोर से रोने लगती है। ये सब सुन के जियान बोलते कि सिलन बेटा तुम रो मत, अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ कि लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के लिए कहाँ छुपी है। ये सुन के सिलन बोलती कि मुझे कुछ दिन पहले लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन लेटर मिला था और उन्होंने मुझे बताया था कि अभी के लिए आइस रोज वैली ने उनको घेर रखा है और वो अभी के लिए फॉलन गार्ड स्ट्रीम के अंदर जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन है और अभी के लिए उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। इस वजह से वो वहाँ पे छुपी हुई बैठी हुई है। ये सुन के जैन को गुस्सा आता तभी सिलन पूछते कि अभी के लिए हमारे क्या प्लान है और हम लोग कैसे बचेंगे। ये सुन के जैन बोलता कि हमारे पास एक ही प्लान है, अभी के लिए हम लोग जाएंगे फॉलन गार्ड स्ट्रीम और वहाँ पे ठोक पीट के सभी लोगों को बचाएंगे। ये सुन के सिलन बोलती ठीक है तो फिर मैं आपको वहाँ का रास्ता बताती क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वो दोनों वहाँ से फुल स्पीड में निकल जाते मगर तभी जैन के दिमाग में एक बात याद आती है और बोलता है यार हमारे साथ एक छोटी पैकेट भी आई थी, वो छुटकियां कहाँ गई। और फिर वो सिलन से पूछता है कि अगर तुम्हें पता है कि छोटी जिया कहाँ पर है। ये सुन के जो सिलन होती है थोड़ी सी हैरान हो जाती है और बोलती कि अभी के लिए उस छोटी जिया की बात की जाए वो तो तब से गायब है जब से वो हमारे साथ सेंट्रल पेन के अंदर एंट्री मारी थी उसने और वो वहाँ से पहली फुर्सत में निकल गई थी और उसने हम लोगों से बोला था उसे कुछ महसूस हो रहा है, इस वजह से वो तो अपने घर जा रही है। ये सुन के जन बहुत ही हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर उसका कौन सा घर है, आखिर ये छोटा पैकेट कहाँ फरार हो गया। और अपने मन में सोचने लगता है और बोलता है कि वैसे अगर जिया की बात की तो उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से अगर वो अपने क्लैन गई होगी तो उसका जो क्लैन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, इस वजह से मुझे अभी के लिए उसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो सिलन से बोलते हैं कि अभी के लिए जिया की मैटर को साइड में रखते हैं क्योंकि जो अभी के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाना है। ये सुन के जो सिलन होती है वो हमें से ला देती और वो दोनों वहाँ से कुछ ही देर के अंदर ही पहुंच जाते फॉलन गार्ड स्ट्रीम। और जब जन उस जगह को देखते थोड़ा सा हैरान हो जाते क्योंकि वहाँ पे जो पॉइजन था वो बहुत ही ज्यादा था और साथ ही वहाँ पे जितने भी मैजिकल बीच थे वो भी सारे पॉइजन वाले थे। मगर तभी जन उस पॉइजन को थोड़ा ध्यान से सेंस करते तो उसे पता चलता कि यहाँ पे तो लीथल पॉइजन है जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर का है। तभी सिलन बताती है जो जगह है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पे सेंटर पेन का कोई बंदा आना पसंद नहीं करता है। मगर जब से उन्हें ये पता चला कि यहाँ पे बुल पॉइजन वाली लड़की छुपी है इस वजह से सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि वो किसी भी कीमत पे सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर को मारना चाहती है। क्योंकि जब लास्ट टाइम सेंट्रल पेन के अंदर बुल पॉइजन बॉडी इरप्ट हुई थी तो वहाँ पे काफी सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर मारे गए थे और उनकी संख्या हजारों में ही लाखों वॉरियरों में थी। इसी वजह से जो सेंट्रल पेन के लोग बहुत ही ज्यादा डरते बुल पॉइजन बॉडी से और अगर उन्हें ये पता चलता है कोई बुल पॉइजन बॉडी अपीयर हुई तो वो सभी लोग उसे मारने के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वो आगे का जो डिजास्टर है उसे आने से रोकना चाहते हैं। मगर जो आइस रिवर्स वैली वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्शन है और जब उसने बोला कि वो बुल पॉइजन बॉडी को पकड़ना चाहती है तो जो बाकी की सेक्शन है वो डर के मारे पीछे हट गई। मगर अभी के लिए आइस रिवर्स वैली ने सभी लोगों से बोला कि वो बहुत ही जल्दी उस बुल पॉइजन बॉडी को पकड़ लेंगे और उसे मार डालेंगे क्योंकि उस लड़की ने उनके काफी सारे एल्डर को मारा है। मगर जो आइस रिवर्स वैली उसके कुछ और ही प्लान है। अभी जो जियान और सिलन होते हैं वो एक जाके पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं और जियान आसपास के पहाड़ों को देखने लगता है। मगर तभी जियान की नजर एक ग्रुप के ऊपर पड़ती है जो कि माउंटेन के नीचे जा रहा था लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए और साथ ही वहाँ पे और भी काफी सारे वॉरियर थे जो कि अभी के लिए सारी चीजों को देख रहे होते हैं। तभी सिलन बोलती कि अभी के लिए आइस रिवर्स वैली ने इस जगह को बहुत ही अच्छे से कैप्चर कर लिया और वो हर चीज पे नजर रख रहे हैं अपनी। तो ये सुन के जियान हमें से ला देता और सिलन से बोलता कि अभी के लिए तुम्हें ये पता कि आइस रिवर्स वैली ने लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए कितने सारे पावरफुल लोगों को भेजा है। ये सुन के सिलन बोलती कि अभी के लिए इसके बारे में मुझे ज्यादा तो नॉलेज नहीं है मगर सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर ने जितना मुझे बताया है जब उनके ऊपर हमला हुआ था तब उनके ऊपर 3 डाउजोंग लेवल के वॉरियर ने हमला किया था जिनमें से 2 डाउजोंग 6 स्टार के थे और 1 डाउजोंग था 2 स्टार का और साथ ही काफी सारे डाउजोंग के वॉरियर। ये सुन के अपने मन में बोलते कि लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर जो आइस रिवर्स वैली वो अभी के लिए काफी ज्यादा सीरियस है जिस वजह से उसने इतनी पावरफुल लाइन
को भेजा उसे पकड़ने के लिए। मगर अभी के लिए ये अच्छी बात है कि अभी के लिए जो आइस रिवर्स वैली का लीडर वो खुद यहाँ पर नहीं आया, जो कि कम से कम एक डाउजूंग लेवल का वॉरियर होगा। और फिर जियान सिनलैन को लेके वहाँ से अंदर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी आइस रिवर्स वैली के लोग होते हैं वो घूर घूर के जियान को देख रहे होते हैं। और वहीं पे एक बूढ़ा एल्डर भी बैठा था जिसका जो लेवल था वो डाउजूंग के 6 स्टार पर होता है। और वो जब जियान को देखता तो वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि सच में लगता है कि मेरी आइस रिवर्स वैली ने जो इस लड़की के ऊपर रिवॉर्ड रखी वो कुछ ज्यादा ही हाई है। इस वजह से यहाँ पे एक डाउजूंग लेवल का वॉरियर भी आ गया उसे ढूंढने के लिए। इसी वजह से वो जियान से कुछ नहीं बोलते और जियान सिनलैन को लेके उस वैली के अंदर घुस जाता है। और जैसे जियान और सिनलैन जमीन के ऊपर आते तो सिनलैन जियान से बोलती कि अभी के लिए तुम मुझे फॉलो करो। और थोड़ी दूर आगे जाते और फिर सिनलैन आसपास में देखती है और तभी जट से अपनी स्पेस टूरिंग को टच करती है, जिसमें से निकल पड़ता है एक छोटा सा स्पिरिचुअल रैबिट। और सिनलैन बताती है जो रैबिट है वो सिस्टर लिटिल फेई डॉक्टर ने मुझे भेजा था, जब मैं उनके लिए मदद लेकर आऊँ तो वो इसकी मदद से मैं उनको ढूंढ पाऊँ। इसी वजह से अगर हमें सिस्टर लिटिल फेई डॉक्टर को ढूंढना तो हमें इसे फॉलो करना। और फिर ये बोल के वो दोनों उसे फॉलो करने लगते हैं। और जैसे वो वैली के अंदर घुसते जा रहे थे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो काफी डार्क होता जा रहा था और जो पॉइजन था वो भी काफी बढ़ता जा रहा होता है। मगर जियान के पास हेवनली फ्लेम होती है, इस वजह से वहाँ का जो पॉइजन होता है वो जियान का और सिनलैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था, क्योंकि जियान ने अभी के लिए अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से बचा रखा था। और ऐसे वो दोनों थोड़ी देर तक चलते रहते, मगर तभी जो रैबिट होता है वो एक जगह पे रुक जाता है तो जियान झट से उस रैबिट को पकड़ लेता है और सिनलैन को उसे दे देता है और वहाँ से सिनलैन को लेकर एक जगह पे आ जाता है। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है वो कट हो जाता है और फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग खड़े हुए थे और एक बंदा बोल रहा होता है लड़की जल्दी से बाहर निकल आओ, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें हमारे साथ आइस रिवर्स वैली चलना होगा। तभी हमें एक केप दिखाई जाती है जिसके सामने खड़ी जख्मी लिटिल फेई डॉक्टर, जिसे अभी के लिए आइस रिवर वैली ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। और उसके सामने खड़े थे 3 डाउजोंग, जिनमें से 2 थे डाउजोंग की 6 स्टार की और एक था डाउजोंग के 2 स्टार का। और जो दोनों पावरफुल एल्डर थे उनका नाम था एल्डर विंगजुआन और एल्डर विनकुंग। तभी एल्डर विंगजुआन लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है कि लड़की आज तू यहाँ से बच के नहीं जा सकती है, इसी वजह से चुपचाप हमारे साथ आइस रिवर्स वैली चल, वरना आगे चल के तू बहुत बुरी मौत मारी जाएगी। क्योंकि अभी के लिए हम लोगों ने तेरी बॉडी के अंदर डाल दिया हमारा आइजोन फोर्स, इस वजह से अगर तू यहाँ से बच के भाग भी जाती है तो जो तेरी बॉडी वो 6 महीने के अंदर ही पूरी तरीके से जम जाएगी और तू मारी जाएगी। इस वजह से चुपचाप हमारे साथ चल, शायद तेरी किस्मत अच्छी रही तो तेरी जिंदगी वो बच भी सकती है, क्योंकि इसका जो एंटीडोट है वो सिर्फ हमारी आइस रिवर्स वैली के पास है। जैसे उनके लिटिल फेई डॉक्टर काफी तक गुस्से में बोलती है अगर मेरी बॉडी जमने वाली हुई उससे पहले मैं अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर दूंगी, इसके बाद जो तुम्हारी आइस रिवर्स वैली के जो सपने वुल्फ पॉइजन बॉडी को लेने के वो सारे के सारे धरे रह जाएंगे। जैसे उनके जो एल्डर होता है वो काफी तक गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि लड़की अभी के लिए तुम अपनी खुद की दुश्मन बनी पड़ी हो, इस वजह से तुम चाहती कि तुम अभी के लिए मरना तो फिर ठीक है मैं तुम्हें मार डालता हूँ। इविल चिकन को अपनी देगी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से आसपास की सभी चीजें होती है वो फ्रीज हो जाती है और वो एल्डर बोलता है लड़की अभी के लिए तू मेरे साथ चलेगी हमारी आइस रिवर्स वैली, चाहे फिर वो जिंदा या फिर मुर्दा। और इविल चिकन जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उस एल्डर के ऊपर हमला कर देती है और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो थोड़ी सी हल्की पड़ रही होती है क्योंकि अभी के लिए उसके अंदरूनी काफी ज्यादा चोटें आई थी। अभी जो एक एल्डर होता है लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर जाके सीधा जमीन के ऊपर गिरती है। तभी वो एल्डर अपनी देगी को रिलीज करता है और अपने काफी सारे आइस के क्यूब्स बनाता है और सीधा उनसे लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। तो लिटिल फेई डॉक्टर उन्हें रोकने के लिए अपने सामने एक शील्ड को बना देती है, जिस वजह से वो काफी सारों को तो रोक देती है, मगर धीरे धीरे करके उसकी जो शील्ड थी वो कमजोर पड़ने लगती है और वो अपने मन में बोलती है अभी के लिए मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, इस वजह से मैं अभी के लिए इन लोगों को नहीं संभाल सकती, अगर मुझे अपनी जान को बचाना हो तो मुझे यहाँ से भगना होगा। और ये जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो शील्ड को छोड़ देती है और वहाँ से भगने लगती है, तो वो एल्डर भी लिटिल फेई डॉक्टर को पीछे करने लगते हैं। और तभी जो आइस रिवर्स वैली के जो दोनों एल्डर होते हैं वो अपनी एक फॉर्मेशन का यूज करते हैं जो कि होती है आइस सीलिंग फॉर्मेशन, जिस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर की चारों तरफ शील्ड बन जाती है और लिटिल फेई डॉक्टर उसके अंदर कैद हो जाती है। जिसे देखे विंग जोन बोलता है कि लड़की अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती हो, मगर लिटिल फेई डॉक्टर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती, इस वजह से वो सीधा जाके एल्डर के ऊपर अपना पाम अटैक कर देती है। तो ये देखिए जो विंग जोन होता है वो भी लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर पाम अटैक कर देता है और जब दोनों की पाम अटैक आपस में टकराते हैं तो स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आ जाते हैं, मगर लिटिल फेई डॉक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो नीचे की तरफ गिरने लगती है और अपने मन में बोलती है कि अब टाइम आ चुका है क्योंकि अब मैं यहाँ से बच के नहीं भाग सकती और जीवन मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हें आगे चल के सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से मेरे बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। वहीं पे जो एल्डर था वो भी चिल्लाने में लगा हुआ था और बोल रहा था लड़की अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है, चुपचाप से हमारे साथ आइस रिवर्स वैली चलो। मगर जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उस पर ध्यान नहीं देती और वो डिसाइड करती अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने की और नीचे टपक रही होती है और फिर जो अपनी बुल पॉइजन बॉडी होती है उसे तोड़ने के लिए कुछ हैंड साइन को पाने लगती है और ये बात वो एल्डर नोटिस कर लेता है, इस वजह से वो सीधा आके लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, मगर लिटिल फेई डॉक्टर सही टाइम पे उसे डॉज कर देती है और अपनी देगी को काफी फास्ट तरीके से अपनी बॉडी के अंदर मूव कर रही होती है, मगर तभी वहाँ पे एक एल्डर आ जाता है और सीधा लिटिल फेई डॉक्टर पे हमला कर देता है, जिस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर की जो हालत होती है वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी जो आंखें होती है वो बंद होने लगती है और वो नीचे टपक रही होती है और सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली इन सभी चीजों का अंत होने वाला है, मगर तभी अचानक से उनकी जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और उसमें से एक बंदा आके सीधा जमीन पे ऊपर गिरता है जो कि आइस रिवर्स वैली की खुद की क्लैन का होता है। तो जितने भी आइस रिवर्स वैली के लोग होते हैं उसी को देख लगते, तभी जियान आके सीधा लिटिल फेई डॉक्टर को गोदी में ले लेता है और ये पे जो विनकुंग तो वो आसपास में देखता है जहाँ पर उसके अभी के लिए और भी काफी सारे वॉरियर मारे गए थे और तभी उसकी नजर लिटिल फेई डॉक्टर और जियान के ऊपर पड़ती है और वो जियान को देख के काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कमीने कुत्ते तेरी इतनी हिम्मत जो हमारे आइस रिवर्स वैली की मेट्रो के बीच में टपक रहा है, लगता है लड़के तुझे अभी के लिए अपनी जान ज्यादा प्यारी नहीं है। और ये पे जब लिटिल फेई
डॉक्टर जियान को देखती तो उसके दिल में एक अलग ही उम्मीद आ जाती है। वहीं पे जो विंग्स वन तो वो अभी के लिए जियान के ऊपर काफी फड़फड़ाने में लगा हुआ था। तभी जियान एक स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारी जो आइसरोस वैली उसके अंदर सभी के सभी नमूने भरे पड़े हैं, इस वजह से मैंने थोड़ी बहुत निपटा दिए और अब तुम्हारी बारी है। ये सुन के जो विंग्स वन होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि साले वो अभी के लिए सिर्फ एक डाउजोंग लेवल की 1 स्टार का वॉरियर और तू मेरे सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत कर रहा है। इस वजह से अब जो तुम्हारा बैकग्राउंड कितना भी पावरफुल क्यों ना बना रहे, मगर मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलती वो विनफू से जियान के ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है और अपना जो टारगेट होता है वो अभी भी लिटिल पीरियड को बना के रखा था उसने। तभी जो विनफू तो बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस लड़की को मैं थोड़ी देर में सबक सिखा दूंगा और इसे पता चल जाए कभी भी किसी की मदद करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और खासकर कोई सुंदर लड़की के चक्कर में अपनी जान तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और ये जो लिटिल पीरियड थी वो अभी के लिए जियान को देखी काफी खुश तो थी, मगर उसे अभी के लिए ये बात भी पता था अभी के लिए यहाँ पे जो आइसरोस वैली के लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाउस होंगे। इस वजह से भले कितने पावरफुल लोगों से फाइट करना कर ले, मगर अभी के लिए वो इन सभी लोगों का सामना नहीं कर सकता है। इसलिए वो जियान से एक स्माइल के साथ बोलते, जियान मेरी जो उम्मीद थी तुम्हें देखने की वो पूरी हो चुकी है, इस वजह से तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इन लोगों को बहुत ही आसानी से संभाल लूंगी और अगर मैं बच पाई तो फिर मैं यहाँ से बच के निकल भी जाऊंगी और फिर बाद में तुमसे जरूर मिलूंगी। ये सुन के जियान को काफी लिटिल पीरियड के ऊपर गुस्सा आने लगता है और बोलते कि तुम मुझे मत बताओ और मुझे अभी के लिए पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से अभी के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो। और जब ये विनफू सुनता है तो वो हंसने लगता है और बोलता है, अच्छा बेटा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, चलो देखते तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। और ये बोलती वो अपनी देगी को रिलीज कर देता है और दूसरे एल्डर से बोलता है कि तुम इस लड़की को संभालो, इस लड़की की ठुकाई मैं अच्छे से देखे आता हूँ। ये सुन के जो विंग्स वन होता है वो सीधा जाके लिटिल पीरियड की तरफ आगे बढ़ने लगता है और ये विनफू जाने लगता है जियान की तरफ। तभी जो विंग्स वन होता है वो अपनी पावर से एक बहुत ही बड़ा आइस का सर्कल बना लेता है जो कि गोल गोल रानी कितना कितना पानी कर रहा होता है और उससे सीधा लिटिल पीरियड के ऊपर हमला कर देता है। और जब लिटिल पीरियड उससे देखती है तो वो काफी डर जाती है, क्योंकि अभी के लिए उसकी दो की पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी होती है। तभी वो लिटिल पीरियड की गर्दन की काफी करीब आ जाता है और वो लिटिल पीरियड की गर्दन काटने वाली था, तभी वहाँ पे अचानक से कोई अपीयर होता है और वो कोई और नहीं, वो होता है अ डीमन पपेट और वो अपने एक ही मुक्की के अंदर ही उस बिल को तोड़ ताड़ के रख देता है। और जब वो दोनों उसे देखते तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और शौक भरी आवाज में बोलते अ डीमन पपेट। और जियान एकदम स्वैग मारते बोलते कि तुम सभी बुड्ढे अभी के लिए काफी हरामी हो चुके हो, जो कि बेचारी एक सुंदर सी लड़की के पीछे पड़े हाथ धोकर वो भी। और फिर जियान विंग्स वन की तरफ अपनी उंगली करता और बोलता कि अ डीमन पपेट जाओ इसको मार डालो। ये सुन के जो अ डीमन पपेट होता है वो एक पल की भी देरी नहीं करता और जाके सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी जो विंग्स वन होता है वो सही टाइम पे हट जाता है और अ डीमन पपेट का जाके जो अटैक होता है वो एक पहाड़ में लगता है, जिस वजह से आसपास में काफी क्रैक्स आ जाती है। मगर तभी अ डीमन पपेट अपना एक पंच बनाता है और जाके विंग्स वन के ऊपर हमला कर देता है। तो विंग्स वन अपने पाम से उसके पंच को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसका पंच काफी पावरफुल होता है, जिस वजह से वो लड़कता हुआ काफी दूर जाके गिरता है और उसकी जो हालत होती है वो अभी के लिए काफी खराब हो जाती है और बोलता है कि अभी के लिए मैं इस पपेट से फाइट नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और फिर विनफू की तरफ देखता जो कि अभी के लिए सभी चीजों को देख रहा होता है और बोलता है कि पागल हो गया क्या, मार उस लड़की को, नहीं तो ये मार मार के मुझे भूत बना देगा और जैसे तुम इस लड़की को मारोगी तो ये जो पपेट है वो भी रुक जाए, क्योंकि अभी के लिए ये लड़का ही उसे कंट्रोल कर रहा है। ये सुन के जो विनफू होता है एकदम से गुस्से में आ जाता है और जियान की तरफ देखने लगता है। तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो जियान के सामने आके खड़ी हो जाती है और जियान से बोलती है, अभी के लिए तुम इस लड़के को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगी, तुम जाके बाकी के संभालो। ये सुन के जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ता और बोलता कि बहुत तो ये तुम्हारी हीरोपंती, अब टाइम है हीरोबाजी का। और जैसा कि मैं अभी के लिए देख पा रहा हूँ जो तुम्हारी हालत है वो अभी के लिए काफी खराब है, इस वजह से इन सभी मैटर को अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम अभी के लिए जाके रेस्ट करो और जाके सीधा वीडियो को लाइक करो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करो और फिर जाके सेकंड पार्ट के अंदर देखना मैं किस तरीके से इन सभी लोगों की बैंड बजाता हूँ, जो कि मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।